हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आज की वीडियो लीन के रिगार्डिंग है। आप सोचोगे भाई लीन के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस हैं, अधिकतर वीडियो लीन के ऊपर ही पड़ी है। तो हाँ, अधिकतर वीडियोस पड़ी है बट ये कुछ स्पेशल है। आज की वीडियो की एविएटर गेम से जो लीन लग रहा है ना, एविएटर गेम खेलने के बाद जो बैंक अकाउंट होल्ड हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, लीन हो रहा है, या इसमें इनकम टैक्स या बैंक या साइबर सेल जो उसमें क्वायरी कर रही है, जो केसेस फाइल हो रहे हैं, इसके ऊपर है कि एविएटर से बैंक अकाउंट लीन होने का रीजन क्या है, एविएटर से हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हमने एविडेंस से ट्रांजेक्शन की है और हमारे बैंक अकाउंट में लीन नहीं लगा तो क्या अब भी लीन लग सकता है, या अगर लीन लग गया है तो हम क्या करें। ठीक है, तो जो भाई ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, ऑनलाइन बैटिंग करते हैं किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो वो एविडेटर के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्योंकि आज की डेट में अगर भाई 100 लोग गेमिंग कर रहे हैं ना, गेमिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो उसमें से 85 to 90 लोग ऐसे होंगे जो एविएटर में ही डिपॉजिट कर रहे हैं, एविएटर ही खेल रहे हैं और उसी से अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डिपॉजिट क्रेडिट करके। ठीक है, डिपॉजिट उससे हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हो रही है। बाकी जो लोग एविएटर के बारे में नहीं जानते ना, तो भाई मत जानो, अच्छा है आप इसके चक्कर में मत पढ़ो। बाकी थोड़ा सा मैं बता दूं एविएटर क्या है। एविएटर एक गेम है, ठीक है, इसमें खबारियत उड़ता रहता है। वो जितने गुणा पैदा, 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 100 गुना तक जाता है। ठीक है, उतना पैसा आपका बढ़ता रहता है, उतने गुणा आपका पैसा बढ़ता है। मगर हाँ, इसमें फट भी कर सकता है, 0 पे, 1 पॉइंट कुछ पे, 2 पे, 2 पॉइंट कुछ पे। कोई जरूरी नहीं कि भाई 1000 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, या 10 तक, 20 तक जा, कभी भी फट सकता है। ठीक है, तो इसमें जितना प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा लॉस हो जाता है। जिन लोगों ने इसमें डिपॉजिट किया था और उन्होंने इससे विड्रॉल किया, उनके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ, देन उनके पास लीन का या फ्रीज का मैसेज आ गया। तो सबसे पहले तो उन्हें क्या करना है मैं बता दूं। सबसे पहले अपनी होम ब्रांच जाओ, उनसे बात करो कि मेरा बैंक अकाउंट लीन या फ्रीज क्यों हुआ है, मैंने तो कुछ इलीगल एक्टिविटी नहीं भी की है। भी हो सकता है भी आपको लग रहा है कि आपने एविएटर में पैसा लगाया था, उससे पैसा निकाला, इसलिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया या लीन हो गया, बट रीजन कुछ और। तो सबसे पहले हमें क्लियर करना है बैंक से कि भाई हमारा बैंक अकाउंट लीन या फ्रीज या हमारा अमाउंट होल्ड पर क्यों डाला है बैंक ने, या माइनस में क्यों गया है। ठीक है, क्लियर करने के बाद अगर बैंक आपको आंसर नहीं देती है, तो आप एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला आपको बताऊंगा, या तो आप उसको स्पीड पोस्ट कर दे एक एप्लीकेशन लिख के, उसमें अपना एड्रेस भी डाल दे ताकि वहां से रिटर्न में आपको जवाब दे। दूसरा, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अपने बैंक अकाउंट में मेल आईडी रजिस्टर्ड करा लें, कुछ भाइयों की होगी, तो वो एक एप्लीकेशन लिख के बैंक को मेल कर दे। बैंक 30 डेज के अंदर रिप्लाई करेगा करेगा। अदरवाइज आप आरबीआई में, मैं पहले बता चुका हूँ कि आप आरबीआई लोकपाल योजना के अंतर्गत बैंक की कंप्लेंट कर सकते हैं। बैंक की मजबूरी हो जाती है आपको रिस्पॉन्स देना, आपकी बात का जवाब देना, आपके क्वेश्चन का जवाब देना, जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। तो आप सबसे पहले बैंक में जाइए, वहां से रीजन पता कीजिए। गेमिंग की वजह से लगा होगा तो बैंक ने नहीं लगाया होगा, साइबर सेल ने लगाया होगा। बैंक आपको साइबर सेल की डिटेल प्रोवाइड करवा देगी। अगर नहीं करवाती है तो मेल से, स्पीड पोस्ट से आप एप्लीकेशन भेजिए, बैंक को आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, साइबर सेल की डिटेल आने के बाद में आप साइबर सेल से कांटेक्ट कीजिए। और साइबर सेल से कांटेक्ट करने का एक सिंपल फंडा है कि आप डायरेक्ट मत जाइए। ठीक है, आप एक एडवोकेट हायर कीजिए, एडवोकेट के थ्रू साइबर सेल से कांटेक्ट कीजिए, तो हो सकता है कि आपका काम आसानी से हो जाए। अब इसमें हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें पड़ने वाली है जो हमने डिपॉजिट किया था एविएटर में, उसकी ट्रांजैक्शन की स्लिप। ठीक है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ले लेना, एप्लीकेशन खोलना, जिस भी एप्लीकेशन में पैसा लगाया है उसकी अंदर से हिस्ट्री ले लेना अपने ट्रांजेक्शन की, जो वहां से क्रेडिट किया है वो ले लेना। ठीक है, बैंक अकाउंट कब तक का लेना है, आपने जो पैसा लगाया था उससे कम से कम 1 महीने पहले से लेके और प्रेजेंट डेट तक ले लेना। ठीक है, जो भी आपका लीन लगा उस डेट तक, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तब तक का। बाकी मैं बताऊं कि एविटर गेम से बैंक अकाउंट लीन या फ्रीज क्यों होता है। दोस्तों, आपने एक बार नोटिस की होगी कि आप जब भी एविटर में पैसा लगाते हैं, उसमें डिपॉजिट करते हैं, तो हमेशा अलग अलग अकाउंट में जाता है। भाई अभी आपने उसमें 100 रुपये डाले या 200 रुपये डाले, जो भी आपने डिपॉजिट किया वो किसी अदर अकाउंट में गया। सेकेंड टाइम आपने डिपॉजिट किया वो किसी और के अकाउंट में गया। थर्ड टाइम आपने किया वो किसी और के में गया। अगर आप दिन में 10 बार एविटर में डिपॉजिट कर रहे हैं, 10 लोगों के अलग अलग अकाउंट में पैसा जाएगा, वहां से वो उसको वेरीफाई करेंगे और आपके एविटर वॉलेट में ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही जब आप वहां से विड्रॉ करते हैं, अभी आपने विड्रॉ लगाया,
किसी और अकाउंट से पैसा आया, फिर लगाया किसी और से आया, फिर लगाया किसी और से आया। अगर आपने दिन में 10 बार विड्रॉ लगाया है तो 10 का 10 विड्रॉ अलग अलग अकाउंट से आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो उसमें क्या होता है कि किसी अकाउंट से जैसे हमारे में पैसा आया, तो वो स्पेशल आपको पैसा क्रेडिट करने को तो बैठा नहीं है, आपको ट्रांसफर करने को तो बैठा नहीं है, उससे बहुत सारे बंदों को पैसा ट्रांसफर होता है। ठीक है। दूसरा कि उसी अकाउंट में डिपॉजिट भी होता है। भाई आपने थोड़ी डिपॉजिट किया, आपके अलावा हजारों लाखों लोग, ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि भाई वो लोग अगर ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं तो उसमें तो 85 to 90 लोग जो हैं एविएटर खेल रहे हैं। ठीक है। तो उसमें पता नहीं कितने लोगों ने डिपॉजिट किया, उसमें से एक दो भाई, चार पांच भाई ऐसे भी मिल गए, 100 की संख्या में दो चार तो ऐसे मिल जाते हैं जिनका पैसा गया, उन्हें दुख हुआ और उन्होंने साइबर सेल से ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दी, ऑनलाइन पोर्टल पर जाके डाल दी या हेल्पलाइन नंबर पर जाके डाल दी, ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दी। ठीक है। वहां ऑनलाइन कंप्लेंट हुई, जिस बैंक का वो अकाउंट था उस बैंक को मेल चली गई, वो अकाउंट होल्ड करवा दिया, फ्रीज करवा दिया। जिसको उस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ, जितना जितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ, उन सब पे लीन मार्क या वो अकाउंट भी फ्रीज हो गए। तो अकाउंट लीन भी लेयर वाइज या फ्रीज भी लेयर वाइज होते हैं, लेयर 1 2 3 4 5, ठीक है, अलग अलग लेयर होती है। साइबर सेल जो अपना केस इन्वेस्टिगेट करती है वो लेयर के अकॉर्डिंग करती है। लेयर क्या है, जैसे तीन बंदे A B C, आपने विड्रॉल लगाया, आपका मैसेज A के पास गया, उससे B को पैसा ट्रांसफर हुआ, उससे C को ट्रांसफर हुआ और C से आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ। ठीक है। आप देखेंगे जब भी आप विड्रॉल लगाते हैं 15-20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे, 4-5 घंटे तक लग जाते हैं। तो वो इसीलिए लगते हैं कि वो डायरेक्टली कभी भी एक अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है। आपने विड्रॉल लगाया, A को गया, A ने B को ट्रांसफर करा, B ने C को करा, C से आपको हुआ या B से आपको हुआ। ठीक है। तो ये अगर A ने डायरेक्टली कर दिया तो लेयर 1 है, A ने B को करा, B ने आपको करा, लेयर 2 है, B से C को करा, C ने आपको करा, लेयर 3 है। ये लेयर के हिसाब से केस चलते हैं। बाकी साइबर सेल इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एविटर छोड़ो, कोई भी ऑनलाइन गेम में इन्वेस्टमेंट ना करो तो अच्छा है। लालच में मत पड़ो, शॉर्टकट के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़ो। सारी ये जितनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं कोई भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है एविटर खिलाने के लिए, ये सारी इलीगल एप्लीकेशंस हैं। गेमिंग तो इंडिया में लीगल है ही नहीं। गेमिंग तो चाहे वो लाइसेंस वाली एप्लीकेशन हो, कहते हैं लाइसेंस है, लाइसेंस किसी का नहीं होता। ठीक है। रजिस्टर्ड कोई नहीं होती, चाहे वो लाइसेंस वाली एप्लीकेशन हो, ज्यादा आप लोग मानते हैं तो मैं आपकी बात पे बोल रहा हूँ, या वो बिना रजिस्टर्ड हो, मैं मानता हूँ रजिस्टर्ड भी है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। दोस्तों लीन और फ्रीज के अलावा आपके अकाउंट में और भी दिक्कत हो सकती है। भाई साइबर सेल तो लीन लगाती लगाती है, अगर आपने अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन ज्यादा कर ली, जो आपकी बैंक की दी हुई लिमिट है उससे ज्यादा अगर आपने ट्रांजैक्शन कर ली, तो आपका केस बैंक जब आपकी ट्रांजैक्शन देखेगी ना, तो आपका केस उठा के वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगी। अब इनकम टैक्स जब उस पर इंक्वायरी करेगा ना, तो आपके आगे क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया। ठीक है। ये पैसा कहाँ से आया, तो आपके पास जवाब नहीं होगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद पेनल्टी। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जितना आपका प्रॉफिट नहीं होगा ना, उससे ज्यादा तो आप डुबा दोगे। पेनल्टी इतनी पड़ेगी ना, आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको देखते हुए, कि आप परेशान हो जाओगे। बाकी अगर आप पे भी कर देते हैं ना, तब भी आपके ऊपर लीगल केस भी फाइल हो सकता है। साइबर सेल हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या बैंक हो, ये आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, जिसके आपको जुर्माना भी पड़ सकता है और आपको सजा भी हो सकती है। बाकी बैंक भी को डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट लीन या फ्रीज कर सकता है। लीन या फ्रीज दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग है। लीन में एक प्रॉपर अमाउंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होल्ड हो जाता है, फ्रीज में आपका पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है, डेबिट फ्रीज हो जाता है। ठीक है। डेबिट फ्रीज का मतलब है कि भाई आप वहां से पैसा नहीं निकाल सकते, आप बैंक से, एटीएम से, यूपीआई से कैसे भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है बट आप निकाल नहीं सकते। दूसरा फुल अकाउंट फ्रीज, ना आप निकाल सकते हो ना उसमें पैसा आ सकता है, ना डेबिट ना क्रेडिट। ठीक है। लीन केवल एक अमाउंट, दो अमाउंट या तीन अमाउंट, जो भी इलीगल अमाउंट है वो आपके अकाउंट में होल्ड हो गया, जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी वो अमाउंट होल्ड रहेगा, उसके अलावा आप पूरा अकाउंट यूज कर सकते हैं। बैंक भी अकाउंट फ्रीज कर सकती है, लीन कर सकती है। मैंने अभी बताया बैंक किस कंडीशन में कर सकती है, अगर आपके अकाउंट में ज्यादा ही ट्रांजेक्शन हो गई, बैंक की लिमिट से ज्यादा लिमिट आपने क्रॉस कर दी, तो आपका बैंक आपका अकाउंट फ्रीज या लीन मार्क कर सकता है और आपका केस उठा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को
फॉरवर्ड कर सकता है। या आपने बैंक से किसी प्रकार का लोन, क्रेडिट कार्ड हो या कुछ भी फाइनेंस हो, बाइक हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ठीक है, या मोबाइल एसेसरीज, कुछ भी आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर बैंक से फाइनेंस करवाया है, या होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, बिजनेस लोन, कुछ भी लिया हुआ है और आपने उसकी ईएमआई पे नहीं करी है, उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं लौटाई है, या आपने भी ईएमआई लौटा दी, आपके ऊपर टैक्स, आपके ऊपर पेनल्टी पड़ी, बाउंसिंग की पेनल्टी पड़ी, या आपने इंटरेस्ट होल्ड कर रखा है, तो भी आपका बैंक अकाउंट अकाउंट फ्रीज कर सकता है। बाकी जैसा मैंने बताया एविएटर, आज की डेट में 100 लोग, मैंने बोला 100 लोग अगर ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, 95 to 90 लोग एविएटर खेल रहे हैं और उसमें से 50 लोगों का कम से कम अकाउंट फ्रीज हो रहा है। ये बात आप हमेशा याद रखें, शॉर्टकट में मत पड़ो, इसमें आप बर्बाद हो जाओगे, लीगल एक्शन हो सकता है, जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जेल भी हो सकती है और पेनल्टी भी पड़ सकती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो के लिए वेट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।